हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नीट एग्जामिनेशन में 600 प्लस मार्क्स तक हम कैसे पहुँचे। बच्चों, हम सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इन सब के साथ साथ हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्लान बनाकर चलना होता है। एग्जामिनेशन में वीक पॉइंट्स हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमारे क्या हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान बना करके पढ़ाई करनी होती है। तब जा कर के वो जो हमारा बैरियर है वो क्रॉस होता है। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हमें 600 प्लस मार्क्स तक पहुंचने के लिए क्या एक प्रॉपर तरीका, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए। तो जो बच्चे भी नीट 2024 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत कमाल का होगा। इस पूरी बात को समझना होगा, उसके हिसाब से प्लान करना होगा ताकि हम अपने उस टारगेट तक हम पहुंच सकें। तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने एक पॉसिबल केस ले लिया है। एक पॉसिबल केस लिया है एक एवरेज नीट स्टूडेंट के लिए। एग्जामिनेशन में मैं किसी बहुत बड़े टॉपर स्टूडेंट की बात नहीं कह रहा हूँ। एक एवरेज नीट स्टूडेंट, एक नीट एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम में बैठता है, उसके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं ताकि वो 600 प्लस मार्क्स या उससे ऊपर भी पहुंच सके। तो चलो डिस्कस करते हैं हमें क्या प्लान बनाना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं लिख रखी है। 3 सेक्शन है, बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं उसको देखेंगे। अटेम्प्ट हमें कितने करने चाहिए, राइट और रॉन्ग कितने हो कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, और फिर टोटल मार्क्स की बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। एक पॉसिबल केस में मैं ये कंसिडर करता हूँ कि एक एवरेज नीट का जो एस्पिरेंट है, नीट एग्जामिनेशन जो बच्चा देने वाला है, बायो जनरली स्ट्रॉन्ग है। बायो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो बायो इज़ स्ट्रॉन्ग, बढ़िया तगड़ा है। क्योंकि बायो अगर वीक होगा तो फिर तो नीट बहुत दूर है बच्चा ना, तो फिर तो वो तो बात ही ख़त्म है फिर। तो बायो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा है मेरा बायो। केमिस्ट्री इज़, चलो मान लेते हैं एवरेज है, बहुत बुरा भी नहीं है ना, ठीक ठाक है, मैनेजेबल है, ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज या थोड़ा सा उससे बेटर है, ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है, एवरेज या उससे थोड़ा सा ऊपर। फिज़िक्स थोड़ा सा हमारा कह सकते हो बिलो एवरेज या पुअर है, जो कि जनरली, अब ऐसा मैं एक केस ले रहा हूँ, हो सकता है किसी का फिज़िक्स बहुत अच्छा हो, थोड़ा सा केमिस्ट्री में हाथ तंग हो, तो वो अपना कंसिडर कर सकते हैं। मैं एक पॉसिबल केस लेके चल रहा हूँ। बायो बहुत बढ़िया है, केमिस्ट्री ओके है, और फिज़िक्स में थोड़ा सा हाथ तंग है, मानो थोड़ा सा गड़बड़ है, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ये एक केस लेके चलता हूँ। अब बायो के सेक्शन में मेरे पास 90 क्वेश्चंस आए। उन 90 क्वेश्चंस में से मैं ये मान ले रहा हूँ कि हम सब अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ क्वेश्चंस छोड़ने भी होंगे। कितना भी स्ट्रांग हो, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। फिर भी मैं ये मान के चलूँगा कि हम लोग 85 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। उसमें से मान लो, मैं ये भी मान लेता हूँ कि चलो 5 मेरे गलत भी हो गए, तो 80 क्वेश्चंस करेक्ट हुए और 5 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। तो अगर बायो के सेक्शन में मैं मार्क्स कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा। 8 4 जा 320, 84 जा 320 -5 किया तो कितना हो गया 315। 315 मार्क्स चलो बायो में आ गए। कितने में, आउट ऑफ 360, 360 में 315 मार्क्स चलो मेरे बायो में आ गए। ठीक है। केमिस्ट्री में हमें 45 क्वेश्चन करने होते हैं। मान लो सब छोड़ छाड़ के मैंने कहा कि चलो 40 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, कुछ बहुत मुश्किल थे जो नहीं हो पा रहे थे, छोड़ दिया। 40 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिया, मगर थोड़ा सा वहाँ पर भी मैं ये मान के चलूँगा कि भाई कुछ मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। तो मैं मान लिया कि 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट में तुमको देखना है। ये नीट एग्जामिनेशन तक जाते जाते एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए। मॉक टेस्ट में सबको फॉलो करना है। 35 सही, 5 गलत, तो कितने हो गए, 35 4 जा कितना हो गया 140, और -5 किया तो कितना हो गया बालक
135 हमने केमिस्ट्री में स्टोर किया 180 में से। ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं है। अब आते हैं फिज़िक्स पे, जो कि मेरा थोड़ा पुअर है, वीक है, बिलो एवरेज है, थोड़ा सा बड़ा मुश्किल से क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, केस मान के चल रहा हूँ, किसी की फिज़िक्स बहुत अच्छी हो सकती है तो अच्छी बात है। 45 क्वेश्चन यहाँ भी करने हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें हमने वीकनेस ज़्यादा है हमारी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं बन पाती, प्रैक्टिस नहीं अच्छे से हुई है, तो हमने इसमें केवल 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया। एकदम पॉसिबल केस लेके चल रहा हूँ, एकदम पॉसिबल केस, नीट एस्पिरेंट जो एक जनरल बच्चा बैठता एग्जाम में उसकी बात कह रहा हूँ। 30 क्वेश्चंस में से भी 5 मेरे गलत हो गए यार, 25 सही हुए और 5 हमारे गलत हो गए। तो यहाँ मार्क्स देखा जाए तो कितना हो गया, 100 - 5 कितना हो गया बालक, 95 आउट ऑफ 180। तो ये हमारे मार्क्स हैं। अगर मैं इनका एग्रीगेट करूँ तो टोटल मार्क्स जो मेरे आएंगे 5, 5, 10, 5, 15, 1, 2, 3, 5, 9, 5, 14 and 1, 4, 1, 5, 545 आउट ऑफ 720। स्टिल अपने मैजिकल नंबर से बहुत दूर है हम लोग, लगभग 50+ मार्क्स हम लोग दूर हैं। सुनो अब कहानी, असल बात तो अब शुरू होती है। मान लिया मैंने इसको राउंड फिगर में मेरे जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं 550 आ रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस कुछ हो सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं वो 550 आ रहे हैं। ठीक है, मैं फिर कह दूँ ये सब मॉक टेस्ट में हमको ऑब्जर्व करना है, ये सब एक्सपेरिमेंट मॉक टेस्ट में हमको करना है। 550 मार्क्स मेरे आ रहे हैं। अब ये पूरे एनालिसिस का मैं कॉन्क्लूज़न निकालता हूँ कि इसका कॉन्क्लूज़न क्या है और हमें इसको कैसे 600+ तक लेके जाना होगा। द कॉन्क्लूज़न, इसमें सबसे पहले बात मैं करता हूँ कि हमारा जो वीक सेक्शन है, वीक सेक्शन हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो फिज़िक्स लिया है। 95 मार्क्स हमारे आ रहे हैं। 95 मार्क्स आउट ऑफ 180, अभी बहुत संभावना है हम इसको आराम से बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे सारा बात तुमको बताऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं ये कह दूं कि अगर 95 मार्क्स हमारे आ रहे हैं तो हम इस पे थोड़ा सा अगर मेहनत अच्छे से और कर लें तो 130+ तक पहुंच सकते हैं। 10 क्वेश्चन अगर हम और मतलब स्ट्रगल करके मेहनत करके जो इजी टॉपिक्स है, इजी चैप्टर्स है, उनको और अच्छे से समझ करके PYQs लगा करके एक्यूरेसी बढ़ा करके ये जो 10 क्वेश्चन का जो हर्डल है उसको पार कर सकते हैं और 130+ तक हम पहुंच सकते हैं। और चूँकि फ़िज़िक्स का ही ये मेरा चैनल है तो मैं तुमको पूरी कोशिश रहेगी कि तुमको 130 क्या, मैं तुमको 150+ तक भी पहुंचा सकता हूं। अगर चीज़ों को सही से फॉलो करोगे, चीज़ों को सही से पढ़ोगे, जो क्वेश्चंस बताऊंगा वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे समझोगे, तो 130+ क्या 150+ तक भी मैं तुमको पहुंचा सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि चलो मेरे 130+ तक हमारे मार्क्स पहुंच जाते हैं अगर वीक सब्जेक्ट में, वीक सेक्शन में बहुत अच्छे से काम करते हैं तो, सीरियसली, ऑनेस्टली। फिर बात करते हैं जो हमारा एवरेज सेक्शन था, ठीक ठाक सेक्शन था, जैसे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरे 135 आ रहा आउट ऑफ 180। अगर थोड़ा सा इसको और पुश करें, अगर मैं मान के चलूँ कि मैं इसमें ज़्यादा नहीं, अगर मैं 15 नंबर और ऐड कर दूँ, मतलब कह सकते हो कि 3-4 क्वेश्चन और अच्छे से एक्यूरेसी बढ़ा दो अपनी, 35 हमारे सही हो रहे थे, इसको मैं पुश करके 30 या 39 तक पहुंचा दूं, तो ये जो 135 आ रहे हैं ये 150 तक पहुंच सकते हैं आराम से। और तीसरा जो हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, बायो स्ट्रॉन्ग सेक्शन, जिसमें हम लोग 315 पहुंच रहे हैं 360 में। 360 में 315 अभी भी इसमें चांस है। अगर हम और अच्छे से बायो को मगअप कर लें, अलग अलग जगहों से बायो को पढ़ें, PYQ सॉल्व करें, NCERT बहुत ध्यान से एक एक लाइन को समझते हुए चलें, तो बिलीव करो 360 में से तुम 340 भी पहुंच सकते हो।
लेकिन फिर भी अगर मैं एक जनरल केस कंसिडर करूं तो मैं 325 प्लस तक कोशिश उम्मीद करता हूं कि हम लोग पहुंच सकते हैं, अगर बढ़िया से काम उस पर कर लिया जाए तो अगर मेहनत हमने किया अपने वीक सब्जेक्ट पे, और तुमको देखना होगा कि विच सेक्शन इज़ योर वीकर वन, कौन सा हमारा वीक है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ से 30 मार्क्स अगर मेरे बढ़ जाते हैं, यहाँ से मेरे 15 मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो कितने हो गए 30 और 15 कितने हो गए 45, 45, और 10 मार्क्स यहाँ से बढ़ा दिया तो कितने हो गए 55। तो 55-60 मार्क्स अगर मैं ला देता हूँ तो ये जो 550 है ये आराम से 600 प्लस तक पहुँच जाएगा, बशर्ते इन सब चीज़ों को तुमको ध्यान रखना होगा। तो सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि तुम इन सेक्शंस को देखो, अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन, अपने एवरेज सेक्शन, अपने कंपैरेटिवली वीकर सेक्शन को पहचानो और उस पर काम करो। आज से अभी से काम करो, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, मेहनत करोगे, खुद पे विश्वास करोगे और बताई गई चीज़ों को फॉलो करोगे तो 600 प्लस मार्क्स बहुत दूर नहीं है, आराम से स्कोर कर लोगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें बताई कि चीज़ अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी तुम्हारे साथी हैं नीट 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं उन तक भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी इस एनालिसिस को समझें और उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए चैप्टर्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।